जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफी इंपॉर्टेंट खास होने वाला है जो इंटरमीडिएट पास है। जी हाँ, ओनली इंटरमीडिएट, नथिंग एल्स। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं, 10+2 पास हैं, तो आज का ये वैकेंसी जो लेके आया हूँ ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज आज की जो वैकेंसी आई है ये यूपी SSSC की तरफ से आई है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, कनिष्ठ सहायक की पोस्टों के लिए, पदों के लिए वैकेंसी आई है। वैकेंसी अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूं काफ़ी अच्छी खासी है, बड़े लेवल पे वैकेंसी आई है। तो वो सभी मेरे दोस्त जो इंटरमीडिएट हैं, 10+2 हैं, 12th हैं, और उसके बाद अगर वो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनको ये ज़रूर अप्लाई करना चाहिए इस पोस्ट के लिए। और इसमें है कि अगर आपने पेट 2021 PET प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021 अगर आपने दिया है उत्तर प्रदेश सरकार का या यूपी स्टेट का, तो ये आप एक प्लस है। इसमें पेट 2021 में आपका जो स्कोर कार्ड है उसके बेस पे इसमें आपका सिलेक्शन होगा प्रिलिमिनरी, उसके बाद एग्ज़ाम होगा, उसके बाद जो ड्यू प्रोसेस है वो होगा। तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो 10+2 हैं, इंटरमीडिएट हैं और उन्होंने अगर पेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उनके लिए ये वैकेंसी काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड खास होने वाली है। ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, मेल फीमेल सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बस एक कंडीशन है कि पेट 2021 जो यूपी गवर्नमेंट का होता है वो आप क्वालिफाइड हैं, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपी SSSC के इस वैकेंसी पे जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए आया है, इस पे बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए वो सारी बातें बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो काफ़ी अच्छा होगा। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर किया कीजिएगा। इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में है, और इसका जो अप्लाई लिंक ये जब भी एक्टिवेट होगा ये डिस्क्रिप्शन में होगा। तो आप पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा, फिर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, देन आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे क्वेरी के आंसर देने के लिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम यूपी SSSC के इस नोटिफिकेशन को डिटेल में जानते हैं और आपको सारी बातें बताता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, यूपी SSSC उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट, जिसको कनिष्ठ सहायक बोलते हैं। ये मेनली दो अलग अलग डिपार्टमेंट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इन दो डिपार्टमेंट में आपको सर्विस देना होगा, जिसमें पहला डिपार्टमेंट है वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं यूपी गवर्नमेंट, एंड जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय यूपी गवर्नमेंट। इन दो डिपार्टमेंट के लिए ये पोस्टें आई हैं। और अगर इसके एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करूं तो 21 नवंबर 2022, 21 नवंबर 2022 से आप इसके लिए ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट होगी वो 14 दिसंबर 2022 होगा। 14 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। जो इसका फ़ी का पेमेंट है और इसका अगर करेक्शन है कुछ, ये आप 21 दिसंबर 2022 तक कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। अगर दोस्तों इसमें इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो 18 से 40 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। एज ऑन 1 जुलाई 2022, 1 जुलाई 2022 तक आपकी एज मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। ये फॉर द कैटेगरी जनरल ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपको एज में रिलैक्सेशन मिलता है तो रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है, आप रिलैक्सेशन अवेल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं तो जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो काफ़ी अच्छा खासा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1262 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है, मतलब 1262 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। और ये जो पोस्टें हैं ये मेनली दो अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया, उसमें डिवाइडेड हैं। तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं जो डिपार्टमेंट है इसमें 1148 पोस्टों के लिए वैकेंसी है, और जो उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय है इसमें 114 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो टोटल 1262 पोस्टें हैं। तो अगर पोस्ट वाइज देखें तो पोस्ट वाइज काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इसके लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक ही फॉर्म अप्लाई करना है, मल्टीपल फॉर्म नहीं अप्लाई करना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेट 2021 आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो पेट 2021 में वैसे मेरे दोस्त जिनका स्कोर कार्ड पेट की तरफ से दिया गया है, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है,
और उनका जो स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड में 0 या नेगेटिव अगर नहीं है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्त, अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी नॉर्मल। तो यू मस्ट बी 10+2 और इंटरमीडिएट और 12th, एंड इंटरमीडिएट करने के बाद, 12वीं करने के बाद के साथ साथ अगर आपने इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आप सीख रहे हैं या आप जानते हैं, या अगर आप नहीं भी जानते हैं तो अभी आपके पास काफ़ी टाइम होगा, बिकॉज UPSSC की तरफ से एग्ज़ाम डेट नहीं अनाउंस किया गया, तो एग्ज़ाम अभी होगा आगे जब भी, तो आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम मिला है। तो अगर आप टाइपिंग सीखना चाहें तो आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो आपको इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा डोएक सोसाइटी की तरफ से अगर आपने CCC सर्टिफिकेट का कोर्स कर रखा है किसी भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से, तो ये भी UPSSC को चाहिए, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपने नहीं किया है तो आपके पास काफ़ी टाइम है, आप अभी उसको कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 या 3 स्टेज में कंप्लीट होता है। जो पहला स्टेज है वो एक रिटन एग्जाम का होगा। रिटन एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट इज जस्ट फॉर क्वालिफाइंग। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगा, उसमें आपने कितना स्कोर वो ऑब्टेन किया है उसके बेस पे। वैसे ही जब आप टाइपिंग दे देते हैं, फिर आपका जो मेडिकल होता है और इसके बाद जो ड्यू प्रोसेस होता है, ड्यू प्रोसीजर है, वो फॉलो किया जाएगा। दोस्तों, अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो एग्जाम पैटर्न होगा वो एक एग्जाम होगा, एक रिटन एग्जाम होगा जो कि OMR शीट पे होगा, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इसमें। इसमें ये जो रिटन एग्जाम है ये मेनली 3 पार्ट में कंसिस्ट है। जो पहला पार्ट है, जो पहला भाग है, उसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन देखा जाएगा। लेखन योग्यता मतलब हिंदी का ज्ञान और आपका लिखने का जो योग्यता है उसके ऊपर इसमें क्वेश्चंस होंगे। जो भाग 2 या पार्ट 2 है उसमें सामान्य बुद्धिमत्ता मतलब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो भाग 3 है यानी कि पार्ट 3 है उसमें जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जो हिंदी जो पार्ट 1 है जिसमें हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स मिलेगा आपको। जो सामान्य जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का जो सेक्शन है उससे 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 मार्क्स मिलेगा। एंड जो जीके का सेक्शन है उसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए 20 मार्क्स मिलेगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 130 है, 130 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए आपको 65 मार्क्स मिलेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इस पूरे एग्जाम को देने के लिए आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और इस एग्जाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि नेगेटिव मार्किंग है, तो ये चीज़ आप नोट कीजिएगा। और नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको अटैम्प्ट लेने से बचना चाहिए, तो आप अटैम्प्ट बिल्कुल ही मत लीजिएगा, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में डिफरेंस होता है मेरे दोस्त। अगर कॉन्फिडेंस है आपके अंदर देन गुड, अगर ओवर कॉन्फिडेंस है तो आप इसमें मात खा सकते हैं। तो आपको अटेम्प्ट लेने से बचना चाहिए नेगेटिव जो भी स्कोर वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें। वैसे दोस्तों, आप जब एग्ज़ाम कर लेते हैं उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। ये इंग्लिश और हिंदी का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपको आना चाहिए। ये जो टाइपिंग है जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, और इसका मार्क्स आपके फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नहीं ऐड किया जाएगा। तो आपका जो मेनली फोकस होना चाहिए ये आपके रिटन एग्ज़ाम पे होना चाहिए, क्योंकि रिटन एग्ज़ाम का जो मार्क्स है वही कंसिडर किया जाएगा फॉर मेकिंग ऑफ फाइनल सिलेक्शन लिस्ट। तो ये आप एक नोट कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आगे इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करूं तो जो एप्लीकेशन फ़ी है वो 25 रुपीज़ है। अभी इनिशियली ये 25 रुपीज़ ही है, और ये सभी कैंडिडेट के लिए 25 रुपीज़ है, इसमें किसी को रिलैक्सेशन नहीं है। बिकॉज ये 25 रुपीज़ है, ये जस्ट एक प्रोसेसिंग फ़ी है। और चूँकि मैंने आपको पहले बताया कि आपने अगर पेट 2021 क्वालिफाई किया है तो उसके स्कोर कार्ड के बेस पे ही आपको कॉल किया जाएगा फॉर रिटन एग्ज़ाम। तो जो भी जो फाइनली जो सिलेक्ट होंगे, जो शॉर्टलिस्ट होंगे फॉर रिटन एग्ज़ाम, उनसे एक जो एप्लीकेशन फ़ी है वो UPSSC की तरफ से लिया जाएगा। उसके बारे में अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है।
तो जब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे उससे पहले आपको वो जो भी एप्लीकेशन फ़ी डिसाइड करेगी UPSSC वो आपको देना पड़ेगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। और अभी का जो 25 रुपीज़ है ये मिनिमम है, ये सभी को देना है। दोस्तों अगर इसके सैलरी की बात करूं तो ये जो इनकी सैलरी है वो पे बैंड 5,200 to 20,200 के बीच में है। और इनका जो ग्रेड पे है ये 2,000 का ग्रेड पे है। ये 6 CPC के हिसाब से बोल रहा हूँ। अगर एज पर 7 CPC बोलूँ तो ये लेवल 3 में आते हैं। और अगर सैलरी वाइज देखूँ तो सैलरी काफ़ी अच्छी खासी आपको सैलरी मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे अदर अलाउंसेस भी मिलते हैं, तो सैलरी विल बी हैंडसम। तो सैलरी के मामले में ये काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों इसके अलावा जब आपका जो शॉर्ट लिस्ट होगा, शॉर्ट लिस्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो 15 टाइम्स कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा फॉर रिटन एग्जाम। तो आपका स्कोर कार्ड जितना ज़्यादा, अगर प्रिंट में स्कोर कार्ड आपका अच्छा है तो आपके सिलेक्शन या शॉर्ट लिस्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप फॉर्म फिल करें तो फॉर्म फिल करने के बाद उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लें। जब फाइनल फॉर्म फिल आप कर लेते हैं तो एक प्रिंट आउट आपको रख लेना चाहिए, क्योंकि UPSSC कभी भी इसके रिगार्डिंग आपसे मांग सकती है, तो वो आपको अपने पास रिटेन करके रखना है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में UPSSC के इस नोटिफिकेशन में जो कि जूनियर असिस्टेंट के लिए थी, कनिष्ठ सहायक के लिए ये वैकेंसी आई है, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी आई थिंक ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर कुछ बातें नहीं बताई हो या कुछ बातें आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे क्वेरी का आंसर दूंगा। सो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज आती है वो मैं आप तक ईजिली पहुँचा पाऊँ। एंड इस वैकेंसी या इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले जाइए, नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन में जाके, और जब भी इसका अप्लाई लिंक एक्टिवेट होगा मैं अप्लाई लिंक भी वहाँ पे डाल दूँगा, तो आप वहाँ पे इजीली जाके अप्लाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।